अरब मुस्तारबा इस तबका से मुराद बनु अदनान या औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम है। ये लोग मुल्क अरब में बाहर से आबाद हुए, इसलिए इनको अरब मुस्तारबा या मखलूत अरब का खिताब दिया गया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मादरी ज़बान अजमी या इब्रानी ज़बान थी। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम माँ उनकी वालदा हाजरा के जब मक्का मुअज़्ज़मा यानी मुल्क हिजाज में छोड़ गए तो उन्होंने कहतान के कबीला जुरहम से, जो मक्का मुअज़्ज़मा में आबाद हो गए थे, अरबी ज़बान सीखी और आइंदा यही अरबी ज़बान आले इस्माइल की ज़बान हुई। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 15 साल की थी कि उनकी वालदा सैयदना हाजरा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। वालिदा के फौत होने के बाद सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि मक्का से मुल्क शाम की तरफ किसी दूसरे मकाम पर चले जाएं, मगर कबीला जुरहम ने आपस में मशवरा करके उनको इस इरादे से बाज रखा और उनका निकाह इम्मारा बिनत सईद बिन उसामा बिन अकील से ख़ानदान अमालिका में कर दिया। चंद रोज़ के बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस तरफ तशरीफ़ लाए और उनके इशारा के मुवाफ़िक सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस बीबी को तलाक़ देकर कबीला जुरहम में सैयदा बिनते मजाज बिन अम्र से निकाह कर लिया। इन वाक़यात के बाद फिर इरशाद इलाही के मुवाफ़िक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की बुनियादों पर खाना काबा की तामीर का काम इस तरह शुरू किया कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो जड़ाई का काम करते थे और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम गारा और पत्थर उठा उठा कर देते थे, और दोनों बुजुर्ग ये दुआ करते थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, तू सबकी सुनने और सब कुछ जानने वाला है। जब दीवार किसी कदर बुलंद हुई और तामीर के काम में दिक्कत हुई तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े होकर काम करने लगे। ये वही मकाम है जिसको मकाम इब्राहीम कहते हैं। खाना काबा जब तैयारी के करीब पहुंचा तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि किसी अच्छे पत्थर का टुकड़ा लाओ ताकि मकाम रुकन पर रख दूं, जिससे लोगों को इम्तियाज़ बाकी रहे। चुनांचे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रहबरी में जबल बु कुबैश से हजर अस्वद को उठा लाए और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको मकाम रुकन पर रख दिया। यही हजर अस्वद है जिसका तवाफ़ के वक्त बोसा लिया जाता है। खाना काबा की तामीर के बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम उन लोगों को जो आप पर ईमान ला चुके थे हमराह लेकर मकामात मिना व अरफात की तरफ गए, कुर्बानी की और खाना काबा का तवाफ़ किया। बाद अज़ां सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ चले गए और ताहयात हर साल खाना काबा की ज़ियारत और हज को आते रहे। खाना काबा की तामीर के बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे के ज़बाह करने का हुक्म हुआ था। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आखिर तक मक्का मुअज़्ज़मा में ही सुकूनत रखी। कबीला बनी जुरहम, इनको जरहम सानी कहते हैं, और कबीला अमालिका मक्का मुअज़्ज़मा और उसके अतराफ़ में सुकूनत पजीर थे। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात बरवायत तौरेत 137 साल की उम्र में हुई। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त आपके 12 बेटे मौजूद थे, जिनकी नस्ल ने इस कदर तरक्की की कि वो मक्का में ना समा सके और तमाम मुल्क हिजाज में फैल गए। काबे की तौलियत और मक्का मुअज़्ज़मा की सियादत बनी इस्माइल से मुसलसल मुताल्लिक़ रही।